नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना व सरस्वती के मिलन स्थल संगम तट पर भक्त भाव से सराबोर, संतों व ग्रस्त साधनों में लीन। माघ मेले के द्वितीय स्नान पर्व पर मकर संक्रांति की पुण्य बेला पर पावन त्रिवेणी के जल में हर कोई डुबकी लगाने के लिए आतुर रहा। भक्ति भाव से बच्चे, बुजुर्ग, युवा डुबकी लगाने के लिए संगम पहुंच गए। मुहूर्त के अनुसार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व पड़ा, जबकि 14 जनवरी को ही 14 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। साथ में साइबेरियन पक्षियों को खाना खिलाते व उनके लुत्फ उठाते हुए देखा गया। संगम पर गंगा आरती शाम के समय बहुत सारे श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इसके साथ ही संगम क्षेत्र में लगे मेले में भी खूब भीड़ रही। सभी ने बारी बारी से बच्चों और युवाओं ने लगे झूले का आनंद उठाया। इस अवसर पर प्रयागराज के क्षेत्रवासी व समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण मौजूद रहे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज से प्रयागराज से संवाददाता विपिन सिंह की रिपोर्ट। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग मंत्री आशीष पटेल द्वारा सुल्तानपुर स्थित कमला नेहरू प्रौद्योगिक संस्थान में संस्थान दिवस व एलुमनाई मीट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंजीनियरिंग कॉलेजों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। विद्यालय परिसर में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करने वाले 50 पुरातन छात्रों को सम्मानित किया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट, सुल्तानपुर। कैसे प्रदान की जाए, ये मेरे विभाग का इस समय सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य है। मॉडल क्या रहा है? निश्चित तौर पे हमने विभिन्न बाहर की हमारे AKTU जो इसकी विश्वविद्यालय जिसके अंतर्गत सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं, या चाहे HBTU हो चाहे MMMTU हो, इन सबको हमने बाहर के यूनिवर्सिटीज़ से जो देश के अंदर की हैं या विदेश में हैं उनसे MOU करा करके कि उनकी गुणवत्ता कैसे सुधारी जाए, NAAC का हमने वो किया है। जैसे अभी हमारा MMUT को NAAC का ग्रेडेशन प्राप्त हुआ है। तमाम चीज़ें जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के लिए जो सुधार किए जा सकते हैं, उस पर हमारा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। जैसे इसमें भर्ती भी करना है, जो शिक्षकों की कमी थी उस पर भी हम लोगों ने प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। अभी कुछ दिनों में शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती भी हमने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जहां अधियाचन भेजना था वहां अधियाचन भेजते। इस प्रकार जो भी आवश्यकताएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने DDU एक योजना चलाई हुई है, उसको भी हमने किया है। तो हम प्रयास लगातार कर रहे हैं। मैं ये राजकीय औद्योगिक संस्थान है उसको नहीं देखता हूं, लेकिन आपका जो विषय है वो मैं संबंधित लोगों तक पहुंचा दूंगा। वीर दल बलरामपुर ने इस बार 84 दिनों तक 64 प्रकार की दिव्य जड़ी बूटियों से निर्मित प्रदूषण नाशक हवन सामग्री के द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आरंभ होने वाले सृष्टि नववर्ष 960853 का स्वागत करने का विशाल कार्यक्रम बनाया। मकर संक्रांति की प्रभात बेला में वेद मंत्रोच्चार के साथ ओम भवन बलरामपुर में 9 कुंडीय एक के साथ सामवेद पारायण एक का शुभारंभ किया गया। इसके बाद तुलसीपुर विधायक कैलाशनाथ शुक्ल तथा बलरामपुर सदर विधायक पलटू राम ने बलिदान पार्क में अमर जवान ज्योति प्रज्वलन के साथ देश की आज़ादी दिलाने वाले राष्ट्रभक्तों को नमन किया तथा मीडिया और वीर वीरांगनाओं को सत्यार्थ का प्रकाश भेंट किया गया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट, बलरामपुर। जय घोष पुकार रहा है, नए साल पर नमन करे उन्हें समय पुकार रहा है। माता सीता बल्लधाय और महारानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा भाभी नीरा आर्या कृपनानी की याद तुम्हें ना आई। विश्वदयानंद ने सत्यार्थ को लिख कर आजादी की अलख जगाया। श्रद्धानंद लेखराम ने अपने प्राण यहाँ पे गंवाया। श्याम कृष्ण लाला हिडगवार और संग पुकार रहा है।
नए साल पर नमन करे उन्हें समय पुकार रहा है। शिवाराणा गोविंद सिंह और बंदा बैरागी, मंगल पांडे सावरकर सुभाष और चंद्रशेखर की आजादी, विष्णु भगत सिंह लहरी और अशफाक की न किसी से कम था, वीर हकीकत अजीत झा। बस्ती जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने बताया कि शासन के मंशा अनुसार जनपद में सड़क सुरक्षा माह 5 जनवरी 2023 से प्रारंभ हुआ और 4 फरवरी 2023 तक चलेगा, जिसके तहत रविवार को सड़क सुरक्षा माह के 11वें दिन परिवहन विभाग व पुलिस विभाग के सहयोग से महिलाओं की बाइक रैली पुलिस लाइन से अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। उक्त रैली भिनगा नगर में भ्रमण करते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में समाप्त हुई। इस दौरान प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा शपथ भी दिलाई गई। उक्त कार्यक्रम में पुलिस क्षेत्राधिकारी भिनगा यातायात अतुल चौबे, प्रभारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रणवीर सिंह चौहान, प्रभारी यातायात मनीष पांडे, प्रभारी निरीक्षक भिना जितेंद्र सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक महिला थाना मंजू पांडे, यातायात उप निरीक्षक मोहम्मद समीम, वरिष्ठ सहायक सचिन शुक्ला, यातायात मुख्य आरक्षी रविंद्र यादव, संदीप सिंह, असलम अली, परिवर्तन पर्यवेक्षक आदि लोग उपस्थित रहे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ से ब्यूरो रिपोर्ट श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती का जन्मदिवस श्रावस्ती जनपद मुख्यालय भिनगा के जूनियर हाई स्कूल परिसर में भव्यता के साथ केक काटकर काफी खुशी के माहौल में मनाया गया। देवी पाटन मंडल के चीफ कोऑर्डिनेटर प्रेमनाथ वर्मा, जगदीश प्रसाद राव बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष श्रावस्ती सरवन पासी, उपाध्यक्ष अजहर हुसैन, जिला कोषाध्यक्ष विनोद कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट विधानसभा अध्यक्ष राजकुमार आर्य, केशव राम सोनकर, पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार गौतम, जीवन लाल गौतम, मंगल प्रसाद मौर्य, राम नरेश गौतम, एहसान चौधरी, ज्ञान प्रकाश शास्त्री, विकास वर्मा, सुखराम सहित जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण भारी संख्या में उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। का भूरागढ़ किला जंग, देशभक्ति, इतिहास और रहस्य और प्रेम कहानी से है भरपूर। भूरागढ़ का इतिहास युद्ध, देशभक्ति, रहस्य और प्रेम कहानी से भरपूर है। जिले के बगल में स्थित नटवली बाबा का मंदिर एक प्रेम कथा को दर्शाता है। भूरागढ़ के एक शासक की पुत्री का प्रेम एक नट युवक से हो गया था। बताया गया कि नट किले में नौकर था। राजकुमारी ने नट बीरन से शादी करने के लिए जिद की। तब राजा ने चाल चली और शर्त रख दी कि अगर नट बम्बेश्वर पहाड़ से भूरागढ़ किले तक कच्चे धागे की रस्सी में आ जाएगा तो मैं तुम्हारी शादी नट युवक से करवा दूंगा। राजा की शर्त नट युवक को मंजूर हो जाती है और वह लगभग किले के पास पहुंचने वाला ही होता है। तब राजा ने रस्सी कटवा दी। रस्सी कटने से नट युवक नीचे गिर जाता है, जहां पथरीली चट्टानों में टकराने से नट की मौत हो जाती है। वहीं जगह राजकुमारी देखती है तो राजकुमारी भी किले से नीचे कूद जाती है और आत्मसमर्पण कर देती है। उस जगह को प्रेम स्थल के नाम से जाना जाता है, जिस चट्टान में नटवली की गिरकर मृत्यु हुई थी, और वहीं नटवली की समाधि भी बनी हुई है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ से बांदा से संवाददाता शिवानी सिंह गौतम की रिपोर्ट। पूजा मिश्रा। किस तरह का मेला देखने आई हैं आप? हम लोग यहाँ बांदा में रहते हैं, पर फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ का मेला देखकर। यहाँ प्रेम कहानी के रूप में ये मेला देखा जाता है। कहते हैं कि लोग प्रेम प्रेमिका लोग यहाँ आते हैं ये मेला देखने के लिए, पर हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और यहाँ की जो यहाँ की कहानी पता है आपको? हाँ पता है, बट ज़्यादा पता थोड़ा पता है। कहते हैं कि एक राजा रानी थे, वो लड़की थी, उसको नट से प्यार हो गया था, उसको उससे शादी करनी होती है तो वो डोरी बांधते हैं नदी पार करने के लिए। अब वो जब डोरी पार करने लगते हैं नट जी, तो बीच से राजा जी उसकी डोरी कटवा देते हैं, तो वो नदी में गिर जाते हैं। तो उन्हीं को पाने के लिए वो जो उनकी लड़की थी वो भी अपना आत्मसमर्पण कर देती है। यही मुझे तो इतना ही पता है। आगे ये हमारे बांदा का बहुत ऐतिहासिक मेला है, बूढ़ागढ़ का नटवली बाबा का मेला है ये, और ये बहुत बड़ी कहानी है। राजा साहब की पुत्री से एक नटवली नट प्यार करने लगा था, तो उसको ये कहा गया था ये नदी
कच्चे सूत के द्वारा आप पार कर लोगे तो आपकी शादी करा दी जाएगी। फिर उसका यहाँ पे सूत को काट दिया गया था रापी द्वारा, जिसके कारण वो यहाँ पे उसम समाप्त हो गए थे। जब से ये मेला ऐतिहासिक बन चुका है। ये नटबली भीड़ क्यों लगी? ये लोग मानता मानने आए हैं? हाँ, ये सभी लोग मानता मानने आए हैं और अपनी यहाँ पे क्या ये बात सही है? यहाँ लोग कहते हैं प्रेमी लाते हैं अपनी शादी की बात करने। हाँ, ये भी बात सच है। प्रेम के चक्कर में ही ये बाबा की समाधि बनी थी। लोग प्रेमी लोग भी आते हैं। अच्छा, यहाँ उनकी मानता पूरी होती है। होती है। ये बताइए, यहाँ किस तरह का मेला देखने आई हैं आप? यहाँ पे प्रेम के ऊपर से मेला लगता है। उन्होंने अपने प्रेम के लिए यहाँ पे समाधि ले ली थी, इस कारण यहाँ पे मेला लगता है। और जिसकी कोई मतलब कि मनोकामना होती है उसके लिए यहाँ पे मन्नत मानी जाती है। मन्नत मांगने आते हैं जी। बोला जाता है यहाँ पर प्रेम वाले, शादी वाले हाँ। बड़े लोग बहुत आते हैं, प्रेमी बहुत आते हैं। हाँ। क्या ये सच है? हाँ, यहाँ पे अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग मतलब कि अकॉर्डिंग के अनुसार आते हैं। क्या बोलते पूरी हैं? होती है आगे मानता है? कैसा? मानताएं पूरी होती हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल होती है। लग रहा है, मैं उसकी कहानी बताना चाहूँगा। जब पूरी सेना लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध लड़ने चली गई तो अंग्रेजों ने सोचा कि मौका अच्छा है, बांदा किले पे कब्जा कर लिया जाए। और वो छतरपुर के रास्ते पूरी एक 5000 की टुकड़ी लेकर के यहाँ हमला बोलने आ गए। लेकिन यहाँ जो नटबली के परिवार के लोग जो थे, ये असल में ये दो कहानियाँ हैं जो ये मेला लगता है। मैं संक्षिप्त में दोनों कहानियाँ बताऊँगा आपको। जितने नटबली यहाँ से लेके छतरपुर सरबई तक जंगल किनारे किनारे लोग, कुछ बंदिया जिन्हें कहते हैं, वो लोग रहते थे भारी मात्रा में। जब उन्होंने देखा कि हमारा राजा यहाँ किले में नहीं है, सेना भी नहीं है, तो अपने जिले की, अपने किले की रक्षा के लिए, अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए उनके पास जो भी हथियार थे, कुल्हाड़ी, गैंती, कटारी, जो भी जिसके पास था, वो लेकर के अंग्रेजों से भिड़ गए। और 5000 की टुकड़ी से वो मात्र 800 लड़ाके लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फिर उसके बाद अंग्रेज भी कम से कम 2500-3000 हजार की मात्रा में मारे गए। वो भाग गए। फिर दोबारा आकर उन्होंने किले में कब्जा किया। जब किले में कब्जा किया, और ये एक कहानी हुई जो 800 नटबली, 800 नट जो कुछ बंदिया कहे जाते थे, वो मारे गए थे अपने राज्य की रक्षा के लिए। और उससे पहले एक जो नट था यहाँ पर, बीरन, उसका बीरन नाम था। बीरन नट बहुत बहादुर था, वो अगल बगल रहा करता था। यहाँ के किलेदार थे राजा अर्जुन सिंह, वो यहाँ के सेनापति किलेदार थे। उनकी पुत्री को बीरन से प्यार हो गया। ये बात जब किलेदार अर्जुन सिंह को पता चली तो वो बड़ा परेशान हुआ, व्यथित हुआ। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।